भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? ये एक मजाक है। राहुल गांधी जो जिहादियों के खुल के साथी हैं, जो उत्तर प्रदेश में जीत नहीं सके, जाके केरल में जाके जिन्होंने वायनाड से चुनाव लड़ा, अब वो भारत को जोड़ना चाहते हैं। एक बार उनके पास ऐतिहासिक मौका था, लेकिन उन्होंने इस देश को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। पूरे गांधी परिवार ने इस देश को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। अब वो काहे का भारत जोड़ना चाहते हैं। अगर वो भारत जोड़ना चाहते हैं तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाएं, जिसे महात्मा गांधी ने बनवाया था। पहले वो उन्हें जोड़ दें, उसके बाद फिर हम भी उनके साथ जुड़ जाएंगे। नीतीश कुमार कितनी क्या लगता है समर्थन ये उनको मिलेगा? राजनीति पता है क्या है, राजनीति बिल्कुल एक मजाक बन के रह गया है। नीतीश कुमार जो है बिना बीजेपी की बैसाखी के मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, बिना किसी की बैसाखी के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो मतलब कैसे प्रधानमंत्री बने। ये लोग सोच कैसे लेते हैं। असल में ये नेताओं की सोच विकलांग हो चुकी है। उनके मन में कोई भी त्याग की भावना नहीं है, केवल खींचने की भावना है। वो जन सेवा के लिए कोई पद नहीं चाहते, बल्कि अपनी सेवा जनता से करवा सके, इसके लिए पदलोलुपता उनके अंदर है। तो ये मेरे लिए तो एक मजाक है, मैं तो इसे मजाक मानता हूँ। लंपी बीमारी जो है गौ माता मर रही है, लेकिन कोई सरकार का ये ध्यान बहुत ही नहीं दुखद रखती। विषय है। ये बहुत ही दुखद विषय है, क्योंकि गाय की कोई वोट नहीं है। अगर गाय की आप वोट बनवा दें तो सरकार गाय की भी चिंता करेगी, लेकिन गाय की क्योंकि कोई वोट नहीं है, इसलिए कोई गौ माता की चिंता नहीं कर रहा। ये भारत जैसे देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही पीड़ा की बात है। मदरसे को लेके काफी इस समय मदरसे तो होने नहीं चाहिए, मदरसे तो होने नहीं चाहिए। जितने भी मदरसे हैं उन्हें बारूद से उड़ा देना चाहिए। और जैसे चीन करता है ना, मदरसे के सारे विद्यार्थियों को ऐसे शिविरों में भेज दिया जाना चाहिए जहां से उनके दिमाग में से कुरान नाम का वायरस निकाला जा सके। एएमयू में 2 हिंदू टीचर जो है अमूठा में सदस्य बने, एक महिला जो है वहाँ पे अध्यक्ष बनी, लेकिन वहाँ वीसी ने जो है वो चुनाव स्थगित कर दिया, क्या कहेंगे? देखिए, ये सारी दुनिया इस्लाम को जानती है, और ये तो इस्लाम का सबसे बड़ा गढ़ है। ये वो गढ़ है जहाँ से जो है भारत का विभाजन की नींव रखी गई थी। तो इनके बारे में मैं बोलूँ ये सही नहीं है। जो हाल मदरसों का, इसको भी बिल्कुल उड़ा देना चाहिए। इसमें से जितने भी लोग इसमें रहते हैं उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज के, जहाँ उनके दिमाग का इलाज हो सके वहाँ भेज के, इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर देना चाहिए, बमों से उड़ा देना चाहिए। कई मुकदमे आप पे लगे हैं, लगते रहते हैं, क्योंकि हम सच बोलते हैं तो मुकदमे लगते रहते हैं। आज भी बोला, हो सकता है इसमें भी कोई मुकदमा लग जाए। सरकार से कोई मदद नहीं मिलती है। देखिए, सरकार की मदद की साधुओं को क्या जरूरत है। हम तो साधु हैं, हम जेल में भी ऐसे हैं, यहाँ भी ऐसे ही। हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। हमें किसी सरकार से मदद की जरूरत नहीं है। अगर हम सरकार से कोई मदद मांगते हैं तो समाज के लिए मांगते हैं, अपने लिए हमें किसी सरकार की किसी मदद की कोई जरूरत नहीं है। ज्ञानपीठ के लिए क्या जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको लेकर के वो मस्जिद नहीं है, वो तो मंदिर है। वो तो मंदिर है, और हिंदू समाज जागृत हो गया, जल्दी ही हिंदू समाज के पास वापस होगा। मैं तो कहता हूँ हमें मक्केश्वर महादेव पे मेहनत करनी चाहिए। हमें सारी मेहनत मक्केश्वर महादेव के लिए करनी चाहिए। मक्केश्वर महादेव हमारे पास आए, हमें इसके लिए पूरी जान लगानी चाहिए। केवल ज्ञान व्यापी को लेकर क्या होगा, मक्केश्वर महादेव हमारे पास होने चाहिए। पूरी दुनिया में जहाँ भी मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई हैं, वो सारे स्थान हमारे वापस आने चाहिए। यही धर्म है, यही मानवता है, और इसके लिए जो भी कुछ करना हो वो करा जाना चाहिए। देश में अपराध बढ़ रहा है, लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर वो अपराध नहीं है। लखीमपुर खीरी में जो हुआ उसे अपराध मत करिए, कहिए वो इस्लाम का जिहाद है। वो जिहादियों ने करा है, जो पिछले 1400 साल से हमारी